प्रयागराज के साउथ मलाका क्षेत्र स्थित हीवेट रोड चौराहे के पास हुए चर्चित चारहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि कारोबारी परिवार के बेटे अभिषेक वैश्य ने अपने दोस्त सनी गुप्ता के साथ मिलकर माता-पिता और बहन की हत्या की थी। इसके बाद लूटे गए गहनों के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया और सनी गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य 70, उनकी पत्नी अनीता वैश्य 65 और बेटी मीनाक्षी 45 की हत्या घर के अंदर की गई थी। वारदात के बाद अभिषेक और उसका दोस्त सनी घर से करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर नीचे दुकान में पहुंचे। यहां दोनों के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि सनी गुप्ता ने अभिषेक की हत्या कर दी और दुकान के बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी सनी गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटे गए गहने भी बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि अभिषेक अपने परिवार से नाराज था। वह खुद को संपत्ति और कारोबार के मामलों में नजरअंदाज महसूस करता था। इसी नाराजगी के चलते उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी सनी गुप्ता ने बताया कि अभिषेक ने ही उसे वारदात में शामिल किया था। उसने कहा था कि गहनों में उसे भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन बाद में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने अभिषेक की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस को मौके से एक हस्तलिखित नोट भी मिला था, जिस पर लिखा था, बेटी, बबली और बहू ने मारा। जांच में पता चला कि यह नोट पुलिस को गुमराह करने के लिए अभिषेक ने ही लिखा था, ताकि शक परिवार के अन्य सदस्यों पर जाए। मंगलवार को जब पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया तो वीरेंद्र वैश्य, अनीता वैश्य और मीनाक्षी के शव बरामद हुए। वहीं कुछ देर बाद अभिषेक का शव मकान के नीचे स्थित दुकान में मिला। घर और दुकान दोनों जगह बाहर से ताला लगा हुआ था, जिससे मामला और भी रहस्यमय बन गया था। पुलिस अब मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सनी सर हमारा कोई क्राइम नहीं था। उसने उसका हमको उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया, अच्छी तरह से सब सोना चांदी नीचे लेकर आया। हमको सब बोला इतना दे, फिर नहीं दिया। कॉम्प्लेक्स है वो वीरेंद्र वैश्य जी का है। वीरेंद्र वैश्य और उनकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या पहले उसके बेटे अभिषेक और अभियुक्त सनी गुप्ता ने मिलकर करी, और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ जब पैसे का और सामान का बंटवारा, जो वहाँ से सोना चुराया गया था उसका बंटवारा जो लूटा गया था, उसका बंटवारे को लेकर के सनी गुप्ता और अभिषेक के बीच वाद विवाद हुआ और अभिषेक की भी सनी गुप्ता ने हत्या कर दी। तीनों की बॉडी हम लोगों ने वीरेंद्र वैश्य के घर से बरामद करी थी कल शाम को। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है और सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पहले हम लोगों को यह प्रतीत हुआ था कि तीनों जो माँ बाप और उसकी बेटी की हत्या उसी के बेटे अभिषेक ने करी है, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूरा घर छाना लगभग 1 घंटे तक, और उसकी चूंकि दुकान पे ताला लगा हुआ था और घर में भी ताला लगा हुआ था, तो दुकान का ताला भी तोड़ा गया, घर का भी ताला तोड़ा गया। दुकान का जब ताला तोड़ा गया तो उसमें अभिषेक का भी शव बरामद हुआ। तब ये गुत्थी उलझ गई थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने इसको सुलझा लिया है। उसमें सनी गुप्ता को हमने अरेस्ट किया गया है। सनी गुप्ता ने स्वीकार किया है कि 31 तारीख को शाम 5 बजे वह उसको 3 बजे के आसपास उसको अभिषेक ने बुलाया था, और अभिषेक और उन्होंने बैठकर साथ में बियर पी और कचौरी आदि खाई। उसके बाद में इन लोगों ने प्लानिंग करी अपने माँ बाप को मारने की, अभिषेक ने, और बहन को मारने की, क्योंकि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया था वीरेंद्र वैश्य ने। इसी को प्लानिंग के तहत उन्होंने उसको मारने, दोनों को मारा और बहन को भी मारा, और मारने के बाद वहाँ का जो जेवरात थे माँ बाप के और बहन के, वो जेवरात ले लिए और नीचे अपनी दुकान में आ गया। दुकान में जेवरात को बांटने को लेकर के दोनों के बीच ये बात हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। है इस वाद विवाद को लेकर के उसने कम सामान देने की कोशिश करी, तो इस
लालच में आकर के सनी गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी उसी रॉड से, जिस रॉड से माँ बाप की हत्या की थी अभिषेक ने और इन दोनों ने मिलकर के। उस रॉड से अभिषेक की भी हत्या कर दी और वहीं अपने कपड़े डाल दिए क्योंकि खून से छन गए थे। अभिषेक की जो टी शर्ट थी वो भी खून से छनी हुई थी अपने माँ बाप की हत्या करते वक्त, तो उसकी टी शर्ट को हमने बरामद किया है वहाँ के सिंटेक्स से, टंकी जो पानी में थी। फिर यह वहाँ पर कंटिन्यूअस रात भर रहा है, साफ सफाई करी है, पूरा ब्लड को धोया है और सर्फ और डिटर्जेंट और इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है जो इसका बिजनेस इसका बेटा अभिषेक करता था वह सामान सभी बॉडीज़ पे इसने डाला है, खुद नहाया है और पूरा चुराया हुआ सामान, लूटा हुआ सामान अपने दुकान जो पास में ही उसकी दुकान उसी कॉम्प्लेक्स में है इसी सनी गुप्ता की जिसमें वो कचौरी और दुकान लगाता है समोसे की, उसी दुकान में इसने छिपा दिया और ताले बंद करके चाबियां उसमें रख करके अपने घर चला गया। 2 दिन बाद कल जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई तब पुलिस ने तत्परता से लगते हुए पूरे घटनास्थल का विजिट किया, एक एक वहाँ की चीज़ को छाना और एविडेंस कलेक्ट किए। उसी एविडेंस के आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है और सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही अभिषेक भी 3 मर्डर में अभिषेक भी शामिल था शुरुआत के, जो बेटा है उनका, लेकिन चौथा मर्डर अभिषेक और इसका सनी गुप्ता अकेले ने किया। अभिषेक का मर्डर किया और पूरा सामान लेके चला गया। 100% रिकवरी, 1 किलो के आसपास सोना और बाकी 400 ग्राम 360 ग्राम के आसपास चांदी बरामद करी है, जो वो गहना है उसके माँ बाप का और बहन का, वो इससे बरामद हुआ है। लगभग इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है, पूरे की 1.5 करोड़ से भी ऊपर कीमत है इसकी लूटे हुए सामान की। और ये 12 घंटे में बरामदगी के लिए जो पुलिस टीम जिसने वर्कआउट किया है इसको हम लोगों ने 50,000 का इनाम दिया है टीम को। साथ ही SSI कोतवाली मुलायम सिंह यादव को हमने निलंबित किया है और प्रभारी चौकी साउथ मलाका को भी निलंबित किया है लापरवाही के लिए, वहाँ पर चौकी से इतनी नज़दीक घटना होने को लेकर के। और हम लोग जो हमारा इसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी से करेंगे और पूरी साक्ष्यों की रिकवरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय से सजा दिलाएंगे।